वेलकम बैक अगेन इन सिनर्जी टू टेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिगार्डिंग परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 4.6 ग्राम ऑफ organic compound contain 2.5 gram of carbon, 0.6 gram of hydrogen and the remainder is oxygen. What is the empirical formula of the compound? तो आप सोचोगे कि सर यहाँ तो परसेंटेज तो नहीं दिया, यहाँ तो सीधा मास दिया है और कंपाउंड का टोटल वेट दिया है। तो आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, 4.6 ग्राम। टोटल मास हो गया आपके पास 4.6 ग्राम, ठीक है। अब वहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन का मास है आपका 2.4 ग्राम और आपका हाइड्रोजन है वहाँ पे 0.6 ग्राम। अब बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। तो आप ऑक्सीजन का मास कैसे निकालोगे, टोटल मास माइनस सम ऑफ कार्बन मास एंड सम ऑफ हाइड्रोजन मास। तो ये आएगा 3 में से आपका 4.6 माइनस करेंगे 3 में से, तो ये होगा 1.6 ग्राम। तो आपके पास क्या मिल गया, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तीनों के मास मिल गए। वो रेस्पेक्टिवली है 2.4 ग्राम, 0.6 ग्राम एंड 1.6 ग्राम। अब आपको याद हो तो मैंने आपको जो सिखाया था कि परसेंटेज से मैं 100 ग्राम मान के उसका मास लिखता था, फिर उसको मोल कैलकुलेट करता था मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से। तो यहाँ पे मैं मोल कैलकुलेट करता हूँ सबके। तो कार्बन का मास होता है 12, तो 2.4 डिवाइड बाय 12, 0.6 डिवाइड बाय 1 एंड 1.6 डिवाइड बाय 16। बहुत सिंपल कैलकुलेशन बन रही है यहाँ पे। इसका मोल आ जाएगा 0.2, ये होगा 0.6, ये होगा 0.1। अब आपको इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। आपके पास सिंपल रेशियो नहीं है, 0.261 है। तो अगर मैं इसको इंटीजर फॉर्म में लाऊं तो क्या सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो हो जाएगा 2:6:1, क्योंकि कोई और फर्दर कैंसिल नहीं होगा। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका EF हो जाएगा C2H6O1, C2H6O1। तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड जिसका मास है 4.6 ग्राम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपसे पूछे कि एम्पिरिकल फार्मूले का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो वो हो जाएगा 24 + 6 + 16। तो आप वो भी इजीली फाइंड कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 10.5 ग्राम कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, सिर्फ उसके पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा उसके पास, और कुछ भी नहीं है। तो उसके में क्या कंडीशन दे रखी है कि 1 ग्राम, यानी कि आपको पर ग्राम की 1 ग्राम ऑफ H के लिए आपके पास कार्बन कितना है, 10.5 ग्राम है, ठीक है। अब मैं एम्पिरिकल फार्मूला का मुझे कंसेप्ट याद है, वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पे 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा कंपाउंड का, वो हो जाएगा 10.5 ग्राम तो कार्बन का प्लस 1 ग्राम हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.5 ग्राम, उसका टोटल मास हो गया। क्लियर, टोटल मास कितना हो जाएगा इसका, 11.5 ग्राम, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल निकालोगे। कार्बन का मास है 10.5 ग्राम, हाइड्रोजन का मास है 1। तो मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ग्राम में है दोनों, 10.5 को 12 से डिवाइड करोगे, या 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये फिगर कैलकुलेशन करने पे आएगा 0.875 और ये 1। क्या सिंपल रेशियो में है? नहीं है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। इस डेसिमल को हटा के मैं लिखता हूँ 1000, इसको मैं कट करूँ 25 4 सा 0, 25 3 75, 12 बचेगा 5 सा, ये 5 7 सा 5 8 सा। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का फिगर आ रहा है 7:8 और 1। दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा इंटू 8 करा, तो ये हो जाएगा
7:8। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा आपके लिए, C7H8। ये आपका हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। आई थिंक समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 48% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, 28% नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो इसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गिवन है। तो कार्बन 48, हाइड्रोजन 8, नाइट्रोजन 28। अब ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को सम करो और 100 में से माइनस कर दो, तो वो आपको मिलेगा 16%। ठीक है, अब आपको निकालना है 100 ग्राम के लिए। तो पर 100 ग्राम ये कितना हो जाएगा, 48 ग्राम, ये हो जाएगा 8 ग्राम, ये हो जाएगा 28 ग्राम, ये हो जाएगा 16 ग्राम। अब आप इसका मोल निकालोगे तो मोल कैसे आएगा, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो 48/12, 8/1, 28/14 और 16/16। तो ये वैल्यू आएगी 4, 8, 2, 1। क्या सिंपल रेशियो में है? यस, क्योंकि आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर से, या और सिंपल वे में नहीं ला सकते। तो सिंपली आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H8N2O1। तो ये आपका हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी तक अपन ने कोई मॉलिक्यूलर वेट वाला फार्मूला नहीं किया जहाँ पे मैं वो एन की वैल्यू फाइंड करता था। तो अगला क्वेश्चन आपका उसी के ऊपर है। तो देखिए क्वेश्चन को आपके स्क्रीन के ऊपर। The ratio of weight of carbon, hydrogen, nitrogen in an organic compound containing these three elements only is 9:1:3.5। ये आपको रेशियो दे रखा है। Find the empirical formula of the compound if the molecular weight of the compound is 108 and molar formula also। अब वो बात की बात है, मोलर फार्मूला क्या होगा, अपन पहले empirical फार्मूला फाइंड करते हैं। तो आपको दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो। आप सोचोगे ना तो यहाँ परसेंटेज गिवन है, ना ही यहाँ मास गिवन है, यहाँ रेशियो गिवन है। अगर आप रेशियो से परसेंटेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, 9 को टोटल परसेंटेज से डिवाइड, टोटल रेशियो से डिवाइड करोगे। 9 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 100, 1 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 100, 3.5 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 100। तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। पर वो सब करने से अच्छा सीधा डायरेक्ट ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलिमेंट के नाम लिखिए, आगे रेशियो लिखिए, अब इनका सीधा मोल निकाल लीजिए। यानी कि 9/12, 1/1 और 3.5 डिवाइड बाय 14। समझ में आ रहा है? ये अब मैंने लिखा है 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा आपको, 3/4। 3/4 होता है 0.75, ये होता है 1, और 3.5 डिवाइड बाय 14, तो इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 35 1 सा 35 4 सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.25। क्या हो जाएगा, 0.25। अब आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 0.25 है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेपरेटली लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 0.75, 1, 0.25। इसको 100 से डिवाइड करिए डेसिमल हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3:4:1, 3:4:1। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास C3H4N1। C3H4N1 आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब आगे पूछा है आपसे, इफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 108। मॉलिकुलर वेट कितना है आपके पास, 108। तो बताना है मोलर फार्मूला क्या होगा। तो आपको यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी एन की वैल्यू, क्योंकि मैंने सिखाया था आपको मॉलिकुलर फार्मूला होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, बाहर आता है एन। तो आपको इस फार्मूले को एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब एन की निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मॉलिकुलर फार्मूले का वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूले का वेट, अपन इसको
डिवाइड करते हैं, उसका वेट दे रखा है आपको 108। ठीक है, आपको निकालना है किसका, एम्पिरिकल फार्मूले का वेट। तो वो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। मैं यहाँ नीचे कैलकुलेशन करता हूँ। 108 डिवाइड बाय इसका हो जाएगा 36 प्लस 40 प्लस 14 हो जाएगा 54। तो आपके पास n की वैल्यू मिलेगी 2। क्या मिलेगी, 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H8N2। C6H8N2, ये आपके दोनों आंसर हो गए। EF आपका ये वाला है और MF आपका ये वाला है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज होगा। A pure sample of an inorganic compound was found to contain 2.04 gram sodium, 2.65 into 10 to the power 22 atoms of carbon and 0.132 mole of oxygen atom. Determine the empirical formula of the compound. अब आप देखिए सिंपली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। पहला है आपका सोडियम, फिर उसके बाद है आपका कार्बन, फिर है आपका ऑक्सीजन। अब सोडियम की क्वांटिटी कितनी है, देखो यहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं है। एक एटम का यहाँ पे नंबर ऑफ मास गिवन है, एक का यहाँ पे एटम्स गिवन है और एक का मोल गिवन है। तो आपका मेन टारगेट क्या होता है, सबका मोल फाइंड करना और फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना। तो सोडियम का मास है 2.03 ग्राम। कार्बन का यहाँ पे गिवन है आपको एटम्स 2.65 इंटू 10 टू पावर 22 एटम्स, और ऑक्सीजन का गिवन आपको 0.132 मोल। अब देखो ऑक्सीजन ऑलरेडी मोल में है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, या एज इट इज यूज हो जाएगा। सोडियम का आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो सोडियम का मोल निकलेगा 2.03 को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक वेट से, दैट इज 23। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम से मोल निकालने के लिए अपन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला होता है N/Na। तो यहाँ पे 2.65 इंटू 10 टू पावर 22 को डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 से। ठीक है, और ऑक्सीजन आपका डायरेक्टली मोल की फॉर्म में गिवन है, तो इसको एज सच रहने देते हैं। अब जब ये कैलकुलेशन आप करोगे ना, तो ये आंसर हो जाएगा 0.088। जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.044, और ये आपका ऑलरेडी 0.132। अब क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है, नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली। अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो डिवाइड कर दो इसको 0.044 से। तो आप क्या करो, तीनों रेशियो को 0.044 से डिवाइड कर दो, 044। जब ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 2, ये 1, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 44 इंटू 3 करोगे तो आपको 132 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3। तो सिंपली आपका सोडियम कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया, 2:1:3। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया ये। ठीक है, आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा काफ़ी सारे MCQs क्वेश्चन, जिससे आपकी स्पीड और बढ़ेगी और काफ़ी सारे आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ these topics. I hope you enjoy the video.